भैया बहनों, हम लोग कक्षा 6 में इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में अभी हम लोग कल प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं में आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान में एक प्रकार से कहा जाए कि जो महत्वपूर्ण नगरों की खुदाई हुई, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगरों की खुदाई होती है। यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की तरह साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में जब इसकी खुदाई होती है तो ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब 1921 में सभ्यता के बारे में हमको जानकारी होती है तो समय यह भारत का हिस्सा था। लेकिन जब भारत का बंटवारा होता है तो जब भारत स्वतंत्र होता है तो यह हिस्सा पाकिस्तान में, ये दोनों नगर वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी किनारे अधिकांश सभ्यताएं विकसित हुई, अधिकांश सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक जो साक्ष्य पुरातत्वविदों द्वारा मिला वो हड़प्पा नामक स्थान पर मिला, इसलिए उस स्थान का नाम पर ही सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो इस स्थान पर जो खुदाई की गई तो वहाँ सुव्यवस्थित नगर योजना, जो नगरीय इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो जैसे नगर जैसा निर्माण या प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, आज की जो नगर जैसी योजनाएं हैं उस तरह की नगर योजना की तरह वहाँ के सुव्यवस्थित भवन बने हुए थे, पक्की नालियाँ बनी हुई थी, एक सुव्यवस्थित ढंग से सड़कें निकली हुई थी, बड़ी चौड़ी सड़कें, सकरी सड़कें, गली, इस तरह का एक दूसरे से सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए थे, जिसके कारण इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। देखा जाए विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर हैं, जो जहाँ पर नगर जैसी व्यवस्थाएं थी। आज हम कल्पना जिस तरह की नगर की करते हैं उसी तरह के लगभग 3000 वर्ष पूर्व, अर्थात 3000 ईसा पूर्व यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित थी। तो यह सभ्यता पूर्ण रूप से, क्योंकि जो उनकी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं, खाने के सामान जो मिले हुए हैं, जो यज्ञ कुंड मिले हुए हैं, जो स्नानागार मिले हैं, तो उन वस्तुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता लगभग 3000 से लेकर के 2100 ईसा पूर्व के आसपास की यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित थी। तो यहाँ के वस्तुओं का अध्ययन करके हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाते हैं इन वस्तुओं का अध्ययन करके। तो यहाँ कुछ लिखे हुए साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उन लिखे हुए साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी उन वस्तुओं के आधार पर हम लोग अध्ययन करके उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए तो वहाँ के जो भवन बने हुए हैं, वहाँ से जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे वहाँ कुछ अच्छे भवन बने हुए हैं, 2 तल्ले के भवन बने, कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के लोग निवास करते थे। इस तरह के उनके घरों के बनावट के आधार पर, उनके खान पान के आधार पर जो है हम उनको डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो उनके आभूषण मिले हैं, कुछ सोने के आभूषण मिले हैं, कुछ पत्थर के आभूषण मिले हैं, तो इन आभूषणों के आधार पर भी हम उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज को विभाजित करते हैं। तो जो आर्थिक स्थिति देखा जाए तो उनका व्यापार होता था, इनका व्यापार विदेशों में भी होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता, इराक, यूरोप, अन्य देशों से उनका संपर्क था, क्योंकि वहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी उन प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त होता है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इनका संबंध विदेशों तक था। इनका व्यापार का मुख्य मार्ग स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों द्वारा होता था। इसी तरह वहाँ के धार्मिक स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए जो धर्म के रूप में हमें अवशेष के रूप में स्नानागार मिले हुए हैं, यज्ञ कुंड मिले हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि
की मोहनजोदड़ो और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ बहुदेव आदि बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे और प्रकृति के रूप में, अर्थात जो पेड़ पौधे की अवशेष के रूप में मिलती है, संबंधित होता है कि प्रकृति के जो देवताएं थे उनकी पूजा आराधना करते थे। प्रिय भैया बहनों, हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े और आप लोगों की किताब के माध्यम से जो प्रश्न भेजा गया उसको नोट करेंगे, आगे कल बताएंगे।